और इसी कवरेज के दौरान एक तरफ झारखंड में जहां पर दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और बाकी राज्य जहां के उपचुनावों को लेकर हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए सीधा सबसे पहले चलेंगे ग्राउंड पर और उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा। कानपुर में मेरे सहयोगी नीलेश चौहान इस वक्त मौजूद हैं, नागपुर से गौरव मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, ठाणे से मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त मौजूद हैं और दुमका से धनंजय मंडल हैं, गिरिडीह से अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सत्यप्रकाश, आपके पास आते हुए 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है, ठाणे में इस वक्त आप मौजूद हैं, जरा वहां के पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाइए और कितना उत्साह लोगों के बीच में। जी बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में नीली स्याही का कितना पावर होता है उसका इस्तेमाल यहाँ की जनता कर रही है। नीली स्याही जो है सरकार बनाती है और सरकार गिराती है। सर, आपने नीली स्याही का इस्तेमाल किया, सबसे पहले वो सिंबल दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने वोटिंग किया है, किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान हो रहा है? मतदान इसीलिए हो रहा है कि हम लोग एक बनकर वोट दो और सही सरकार, सही गवर्नमेंट चुन के लाओ। कितना उत्साह है लाडली बहना का देश में और खासकर महाराष्ट्र में? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जो गरीब रहेगा, जिसके पास इतना नहीं रहेगा, उसको जो वोट आधार रहता है, पैसा आता है, उसमें वोट खुश रहता है। तो मतलब आप किसको वोट कर रहे हैं? विकास को कर रहे हैं कि हम विकास को कर रहे हैं। विकास को वोट कर रहे हैं? हम भी वही। तो देखिए, विकास को वोट किया जा रहा है। बिल्कुल मुंबई थाने का यह इलाका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह गढ़ माना जाता है, शिवसेना का गढ़ माना जाता है, लेकिन शिवसेना में दो भाग होने के बाद कहीं बड़ी चुनौती है। आनंद दिघे साहब, जिसको शिवसेना शिंदे साहब जो है अपना गुरु मानते थे, लेकिन अब उनके सामने उनके भतीजे को खड़ा किया गया। जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन शिंदे साहब ने जिस तरह से तमाम योजनाओं को लाकर महाराष्ट्र का विकास किया है, जनता उस विकास को देख रही है और उसी विकास के दम पर लोग जो है वोट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि तस्वीरें दिखाएंगे कि तमाम लोग जो है वोटिंग के लिए पहुंच रहा। आज सुबह से ही देखा गया कि जैसे ही बूथ की शुरुआत हुई उसके बाद से लोगों को आना शुरू हो गया। और दूसरे गेट की तरफ दिखाएंगे क्योंकि इस बूथ पर थोड़े कम लोग आ रहे हैं, लेकिन आगे का जो बूथ है देखिए, वहां पर लगातार लोगों का आना जारी है और लोग लगातार यहाँ पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसी पिंक बूथ पर जो है अपना मतदान करने आएंगे। लेकिन उसके पहले की जो तमाम तैयारियां हैं, देखिए व्हील चेयर की बिल्कुल व्यवस्था की गई है। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति आता है, मतदान करना चाहता है, तो उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है और बिल्कुल उनके साथ जो है एनसीसी के जो कैडेट के युवा हैं उनको भी लगाया गया है। जो ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। देखिए, शरद पवार इसी बीच में नजर आ चुके हैं। शरद पवार क्या कोई प्रतिक्रिया देते हैं, जरा देखना होगा। जाहिर बात है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी टूटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण। शरद पवार क्या कहते हैं, जरा सुन लेते हैं। वोट डाला है शरद पवार ने। होता है कि वोट डालने के बाद एक प्रतिक्रिया जरूर दी जाती है, लेकिन शरद पवार ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है और शरद पवार अपना वोट कास्ट करने के बाद निकल चुके हैं। सेलेब्स आपको देखिए लगातार तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरीके से सेलेब्स पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। दुमका चलते हैं सीधे, धनंजय मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। धनंजय, ओवर टू यू, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की हलचल, तैयारियां। पूर्णिमा, देखिए हम सुनील सोरेन जो दुमका विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी पूरे परिवार के साथ मतदान करके बाहर निकले हैं और मतदान करने के बाद वो बाहर निकल के देख पा रहे होंगे कि लोगों से मिल भी रहे थे और इनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे क्योंकि दुमका ही वैसा क्षेत्र जहां डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा सबसे बड़ा रहा था और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की है। किस तरह से माहौल है यहाँ पे, डायरेक्ट बात करें। सर, आप मतदान करके बाहर निकले हैं, सबसे ज़्यादा मुद्दा था आदिवासी अस्मिता की लड़ाई, रोटी बेटी माटी की लड़ाई, किस तरह से माहौल में देख रहे हैं? देखिए, अभी हम अपना बूथ पर मतदान करके जस्ट निकले हैं और जिस तरह से यहाँ पर हमारा आदिवासी के भविष्य का खतरा है, यहाँ का डेमोग्राफी, यहाँ पर घुसपैठी जिस तरह से बढ़ोतरी हुआ है, हमारा आदिवासी समाज जो है उसकी संस्कृति पर, उनका जो है हमारे
महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये आने वाला समय भयानक है। इसलिए हम लोगों ने इसको मुद्दा बना करके, और जो पाकुड़ में घटना घटा, कल दिन दुमका में भी हो सकता है, कल दिन जामा में भी हो सकता है, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार आएगी तो इसको हम लोग बाहर निकालने के सामने बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के भाई खड़े हैं, किस तरह से चुनौती देखते हैं? देखिए, एक चीज़ है ना, हमारे चाहे कोई भी रहे, मैंने जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ तो उन परिवार से ही मैं लड़ा हूँ, और मैं पकड़ तुम्ही बोला अपेक्षा एकच आहे की महाराष्ट्राचं भवितव्य खाली घ्या बूम खाली घ्या सगळे नागरिकांच्या वशात आहे आणि अपेक्षा एकच आहे की प्रत्येक नागरिकांनी मतदानाचा आपला हक्क हा बजावला पाहिजे. मध्यंतरी लोकसभेची निवडणूक झाली त्यावेळेला महाराष्ट्राचं मतदान 67% आसपास होतं आणि नॉर्थ ईस्टमधली लहान लहान राज्य ही 70, 75, 80% सुद्धा पुढे गेली होती. महाराष्ट्रानं टक्केवारीमध्ये मागे राहणं हे अशोभनीय आहे आणि म्हणून माझं आव्हान आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला की मतदानाचा हक्क कोणत्याही परिस्थितीत बजावा. तुम्हाला जी व्यक्ती जो राजकीय पक्ष योग्य वाटत असेल त्याला तुम्ही आपलं मतदान द्या, पण मतदान करा. साहेब, निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये अक्षरशः म्हणजे कुठे पैसे वाटताना कुणीतरी मोठा पदाधिकारी भारतीय जनता पक्षाचा आढळून येतो, कुठेतरी गाडीवरती हल्ला होतोय, जीवघेणे हल्ले होत आहेत. हे जे रूप आलेलं आहे, तर याला म्हणजे कुठली यंत्रणा कुठेतरी कमी पडते असं म्हणायचं का? साधारणतः महाराष्ट्रात देखिए, शरद पवार बारामती में पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया, वोटिंग हर एक नागरिक का अधिकार है, ये शरद पवार की तरफ से किया गया और लोग भारी संख्या में बाहर निकले, मतदान करें, इस बात का भी जिक्र शरद पवार ने अपना वोटकास्ट करने के बाद किया है. आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच में आइए सीधा आपको नागपुर लिए चलते हैं. गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है. और गौरव, जाहिर बात है नागपुर की सीट अपने आप में महत्वपूर्ण, दक्षिण पश्चिम देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल गुडादे, जाहिर है कि अपने आप में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और देवेंद्र फडणवीस लगातार डेरा डाले हुए नागपुर में प्रचार अभियान को तेजी देते हुए नजर आए. गौरव, बिल्कुल पूर्णिमा, नागपुर निश्चित तौर पे एक ऐसी सीट है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक सेफ जोन में रहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि नितिन गडकरी जिस तरीके से चुनाव प्रचार किए और जिस तरीके की उन्होंने जीत हासिल की, और उसके बाद से लगातार नागपुर में जो विकास के कार्य हुए, नए नए प्रयोग यहाँ पर नितिन गडकरी ने किए. इसके अलावा संघ का मुख्यालय है और यहाँ से कोई बात बोली जाती है तो पूरे देश में उसका असर होता है, तमाम जगहों पे सुर्खियाँ बनती हैं. ये तमाम चीज़ों के बावजूद इस बार नागपुर की जो दक्षिण पश्चिम जो सीट है, इस पर लड़ाई बहुत दिलचस्प बनी हुई है. सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रफुल्ल गुर्डे की, अगर उनके हम बैकग्राउंड को देखें तो लगातार जिस तरीके से वो चुनावी मैदान में रहे हैं, खास करके अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं मराठा कार्ड खेला गया है और ये एक कहीं ना कहीं एक बड़ा हथियार के तौर पर मान के चल रही है कांग्रेस. दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि को आप देखिए. जब से परिसीमन हुआ इस पूरे विधानसभा सीट का 1999 से, और अभी तक वो अजेय हैं, यानी कि लगातार वो इस सीट से जीतते आ रहे हैं और ये क्रम लगातार बरकरार है. और इस वक्त मैं जिस बूथ पर मौजूद हूं, इस बूथ पर अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है, कार बदलनी है. आदिवासियों में यदि ये जोश दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं पूरे झारखंड का क्या हालात है. हम किसी कीमत पर 2/3 से सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पहली बार झारखंड में सरकार बना रही है. आरोप प्रत्यारोप लगे, आपने भी वीडियोस बहुत सारी दिखाई हैं जो पैसों को लेकर बात हुई यहाँ पे पूरे झारखंड में, उसको कैसे देखते हैं जो आरोप? मैंने तो वीडियो डाला ना कि कैसे दीपिका पांडे सिंह महगामा में कर रही है, संजय यादव किस तरह से गोड्डा में कर रहे हैं, प्रदीप यादव किस तरह से गुंडो, राजू यादव जो मर्डरर है, 9 मर्डरर है, उसके साथ कैसे गाड़ियों में घूम रहा है, जरमुंडी में
किस तरह से बादल पत्र लेख के गुंडे परेशान कर रहे हैं, जामा में किस तरह से लुइस मरांडी कर रही है, मधुपुर में किस तरह से हफीजुल अंसारी कर रहा है। मैंने तो सारे वीडियो डाले हैं और ये सभी पैसा बांटने के लिए गए थे और ग्रामीणों ने उनको खदेड़ कर भगाया है। ये ग्रामीण यदि खड़े हो गए, इसका मतलब यह है कि गांव-गांव में लहर पहुंच गई है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आज दिन है और लोग भारी पैमाने पर निकले हैं। जो सुबह की खबर है कि सुबह 6 बजे से ही लाइन लगी हुई है। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे। फिलहाल उनकी तरफ से प्रतिक्रिया। और निशिकांत दुबे जिन्होंने कहा था एनआरसी लागू करेंगे, आदिवासियों की जमीन उनसे छीनी जा रही है और झारखंड में बीजेपी आई तो 60% मुसलमानों को भागना पड़ेगा। निशिकांत दुबे ने वोट कास्ट करने के बाद ही अपनी पहली प्रतिक्रिया दी।